MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे तावीज़ की शुरुआत कब से हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, आजकल तावीज़ के लेन देन का रिवाज बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। किसी को नज़र हो जाए या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कोई और इसी तरह की दूसरी परेशानी हो तो बस लोग तावीज़ लेने के लिए भाग पड़ते हैं। पर आपको बता दें कि तावीज़ के लेन देन का जो रिवाज हम लोगों के बीच आम हुआ है, ये ना तो कुरान करीम में है और ना ही किसी हदीस शरीफ में तावीज़ के लेन देन का हुक्म दिया गया है, बल्कि किसी शख्स को कोई परेशानी पेश आ गई थी तो उसने अपनी उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए किसी अल्लाह वाले से कोई दुआ या कोई नेक अमल मालूम किया तो उन बुज़ुर्ग ने कोई कलमा एक कागज़ पर लिखकर उस शख्स को दे दिया। अल्लाह पाक ने उस कागज़ पर लिखे हुए कलमे में असर पैदा कर दिया। उस शख्स को उससे फ़ायदा हो गया। तभी से लोगों में तावीज़ के लेन देन का रिवाज शुरू हो गया। इस्लाही खुतबात जिल्द नंबर 18 पेज नंबर 225-234। आपको बता दें, अगर तावीज़ के अंदर इस्लामी कलमे, कुरानी आयत या दुआएं या इसी तरह इस्लामी नक्शे लिखे हुए हों तो इस तरह के तावीज़ का लेन देन उसको इस्तेमाल करना जायज़ है। लेकिन अगर तावीज़ के अंदर इसके अलावा दूसरे नामुनासिब अल्फाज या कलमों का सहारा लिया जाए या जो अल्फाज शिरकियाँ हों उन अल्फाजों को उसमें लिखा जाए तो फिर इस तरह के तावीज़ का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। दोस्तों, तावीज़ पर भरोसा करना जायज़ नहीं है। सिर्फ असबाबी एतबार पर उसको इस्तेमाल किया जाए और फ़ायदे की उम्मीद अल्लाह पाक से रखी जाए। नाजरीन, आज के एपिसोड के ज़रिए उम्मीद करते हैं आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हर रोज़ सुबह 11 बजे अनमोल ख़जाना का एपिसोड ज़रूर देखा कीजिए। चलिए नाजरीन, अब आप अपनी नेक दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कल दोबारा मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।